हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी मीरर्स। बेटा इसमें मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मेरे से पूछ रहे थे मैम, कैसे कैसे ये होगा, कैसे कैसे क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछनी है, जैसे सीट्स कितनी है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, बाइलिंगुअल पेपर हुआ है तो क्या कितना कंपटीशन रहेगा, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, रिज़ल्ट जो आपने शेयर किया है, शेयर कब होगा हमारा रिज़ल्ट, और जो आपका जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था वो कब हुआ था, और हमारा रिज़ल्ट कब आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स कितनी हैं आपकी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपकी 23 से 25 आपके कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, जो मैं गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगी, तो ये आपके जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, इनमें ही आपको मैक्सिमम बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि सभी को पता है कि कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स हैं अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज, तो उन बच्चों को क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाते हैं, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो सीट्स कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, सीट्स आपकी होंगी, किसी में 40 होती है, किसी में 50 होती है, किसी में 60 होती हैं, तो ऐसे आपके 23 से 25 तक आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। कुछ नेम है मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज के, जैसे KGM हो गया, LLRM हो गया, आपको पता है ना, और राम मनोहर लोहिया हो गया, और जो GIMS है ग्रेटर नोएडा वो हो गया आपका, कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, SN मेडिकल कॉलेज है जो आपका, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज में है वो है आपका। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर हो गया आपका, कन्नौज हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं आपके जो गवर्नमेंट हमारी हैं। आपकी बस्ती में भी आते हैं बहुत सारे कॉलेज, तो ये सारे कॉलेजेस हैं, इनका मैंने थोड़ा बहुत नाम बता दिया आपको, 10 कॉलेज बता दिए होंगे आपको। तो ये आपके कॉलेज हैं, बाकी उनमें सीट्स होती हैं, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 50, ऐसे सीट्स होती हैं कुछ। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि, और देखो सबसे ज़्यादा जो सीट्स होती हैं वो जनरल वालों की हैं, फिर OBC वालों की हैं, फिर SC वालों की। ये ऐसे सीट्स को कैटेगराइज किया गया है हर एक कॉलेज में, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो उसमें मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं वो जनरल वालों की होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा OBC में, किसी किसी में OBC की ज़्यादा होती हैं तो किसी में जनरल की कम होती हैं, किसी में SC की ज़्यादा होती हैं तो किसी में OBC की कम होती हैं और जनरल की कम होती हैं, ऐसे वेरी करता है बहुत ज़्यादा सीट्स का मामला। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर का जो स्कोर रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपसे शेयर कर देती हूँ कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी आपकी वो कितनी गई थी। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी बेटा वो गई थी 122 से लेके 125 के बीच में। अब ये किसकी गई है, लास्ट ईयर जो OBC वाले बच्चे थे या फिर जो जनरल वाले बच्चे थे उनको 125 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। क्यों मिल गया था, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सा कंपटीशन कम था, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो इंग्लिश में ही आता था, बाइलिंगुअल नहीं था। इस साल से आपका जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल हो गया है। बाइलिंगुअल होने की वजह से, तो ये क्या है, बाइलिंगुअल होने की वजह से आपका थोड़ा सा कंपटीशन है, थोड़ा सा टफ हो गया है, और आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जा सकती है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 122 से 125 आपकी गई है, तो मेरे हिसाब से आपकी बार ज़्यादा नहीं जाएगी, 125 जाएगी मैक्सिमम होगा तो आपके मार्क्स अगर 125 से 125 से 140 के बीच में हैं तो आप बहुत ही सेफ स्कोर में हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, 120 से भी हो तब भी मिल जाएगा आपको, इतना याद रखिए। ठीक है, तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 120 से 140 के बीच में आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, जिससे कि आपके हाइयर चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अभी बच्चे रह गए 115 वाले, तो हो सकता है कि लास्ट राउंड तक, जितने भी राउंड हों लास्ट राउंड तक उनको कॉलेज मिल जाए, 115, 110, 15 और 101 या फिर 100, तो उनको चांसेस हो सकते हैं, वो भी SC वालों की हो सकते हैं, SC और ST वालों की, SC और ST वालों की। ठीक है, ये वाला जो स्कोर बता रही हूँ मैं आपको, वो मैं बता रही हूँ OBC और जनरल के लिए, जनरल और OBC के लिए। ठीक है, ये वाला जो स्कोर है 120 से 140, तो जनरल वालों के लिए तो मैं बता के रखूँगी आपको कि जनरल वालों को बेटा 130 प्लस ही होना चाहिए, 130 प्लस होना चाहिए अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज कोई चाहिए तो, अदरवाइज़ उन्हें कॉलेज मिलेगा तो, लेकिन लास्ट राउंड में मिलेगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आपके मार्क्स लो हैं, ठीक है, देखिए आपके मार्क्स क्या हैं, लो आए हैं, लो मार्क्स हैं आपके,
एग्ज़ाम में और आप चाह रहे हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ना पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग 2 में या फिर काउंसलिंग 3rd में, क्योंकि आप फर्स्ट में कर लोगे फिर आप सेकंड में कर सकते हो, थर्ड में नहीं कर सकते हो पार्टिसिपेट, ऐसे बोलते हैं। था सेकंड में पार्टिसिपेट कर लोगे, थर्ड में नहीं कर पाओगे, कैटेगराइज कर दिया जाता है और उनकी कुछ प्राइवेसी और लिमिटेड हैं, वो चीज़ें हैं जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के थ्रू हमें जाना पड़ता है कि हम पहले में अगर हम करेंगे तो हम सेकंड में नहीं कर सेकंड में कर सकते हैं, फिर थर्ड में नहीं कर सकते। तो ठीक है, बाद में हम जो इनकी गाइडलाइंस आएंगी उनको हम पढ़ने के बाद में बता देंगे। मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँगी आपके ऊपर कि कौन से वाले मार्क्स को दूसरी वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कौन से वाले मार्क्स जो बच्चे हैं वो थर्ड वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए। वैसे हालांकि लास्ट ईयर तो काउंसलिंग की जो ओपन राउंड की काउंसलिंग भी हुई थी आपकी, तो उसमें 5 काउंसलिंग हो चुकी थी आपकी, 5 राउंड तक जा चुका था, तो इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। कुछ पैसे वैसे का भी मामला था उसमें, तो कुछ बच्चों ने कराया, कुछ बच्चों ने नहीं कराया और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने की कोशिश की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। कट ऑफ आपको मैंने बता दी, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है कि आप 125 से 130 के बीच में आप रखिए, क्योंकि वो जनरल भी आ जाती है उसमें और आपके SC OBC वो आ जाते हैं आपके। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट शेयर मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट ईयर का रिज़ल्ट क्या रहा था। लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट था बच्चों का, वो 120 वाले बहुत ज़्यादा थे, 120 से 130 के बीच में, फिर 140 से 130 से 140 के बीच में भी काफ़ी बच्चे थे, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। मैक्सिमम बच्चे इन्हीं बीच में होते हैं, किसी के आ रहे हैं 122, किसी के 121, किसी के 123, किसी के 129, किसी के 131, 132, ऐसे जब आते हैं नंबर तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है और फिर ना रैंक वेस्ट उठाते हैं वो बच्चों को। जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और जिसकी रैंक थोड़ी कम होगी तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और इस साल तो आपको पता ही है कि इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपको 14 जून को हुआ था, ठीक है, 14 जून को हुआ था। तो आपका जो और लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक वो 2 या 4 जून को हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। और वो जो रिज़ल्ट आ गया था वो 12 जून को आ गया था आपका रिज़ल्ट, ठीक है। इस साल का रिजल्ट है वो 14 जून का, तो आपका एग्ज़ाम ही हुआ, तो रिजल्ट में आपको कब आएगा आपका रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका आएगा छठवां आपका क्वेश्चन है रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपको 10 से 20 दिन लग सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में आ जाएगा, 10 से 20 दिन के बीच में आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो विद इन 10 to 20 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया सब कुछ, आपसे मैंने शेयर कर लिया है। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे बताना कि मैम ये हमें परेशानी है या फिर इतने मार्क्स हैं तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों की जो कमेंट है वो कर लिया बच्चों ने और पूछ लिया कि मैम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो 100 से नीचे हैं बेटा उनका तो कोई भी स्कोप ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो प्लीज़ ना देखो, आपको थोड़ा सा लगेगा अंदर से, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, कोई सच बोले वो अच्छा है। थोड़ी देर के लिए आपको दुख होगा, परेशानी होगी, लेकिन आप समझ जाओगे कि आप 100 बिलो 100 आप जाओगे। अगर बिलो 100 आप जाते हो तो आपके चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं हैं। मैं सच चीटू भी ऑनेस्ट बता रही हूँ, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा 100 से नीचे, ठीक है, ये सही है। जो भी है मैंने सच बोल दिया है। अब 7 नंबर मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो आपके वो मिला था कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, तो लास्ट ईयर आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बच्चों को वो 115 तक मिला था, क्योंकि वो कुछ लोगों का ऐसा था कि राउंड जो हुए थे, ओपन राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था कुछ लोगों ने, तो उन्हें कॉलेज मिल गया था। और कुछ लोगों को बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जिनके 118 नंबर थे उनको कॉलेज ही नहीं मिला। वाह, मैं पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। 118 नंबर थे एक बच्चे के, उसको कॉलेज नहीं मिला OBC में, और 115 थे जिस बच्ची के जो जनरल से था उसको मिल गई कॉलेज। लक देखो, है ना। तो ये कुछ हैं क्वेश्चंस आपके जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने आपके समराइज़ कर दिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे काउंसलिंग में पार्ट लेना है, ठीक है। और भी हम जो इन्फॉर्मेशन होगी धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे और आप अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके बाय, टेक केयर। और कुछ बच्चे हैं जो जेन्युइनली मेरे चैनल से उन्होंने पढ़ाई की, फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तो देखी उन्होंने और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने मेरे पास में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया कि दीदी मैंने एग्ज़ाम दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वीडियो देखी, जो भी वीडियो आपकी आती थी मैं हर एक वीडियो देखता था और उससे मेरे मार्क्स आ रहे हैं 160 प्लस। मैं इतनी खुश हूँ, मैंने कहा दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी।
बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं कि बच्चे मेरे से बढ़ के थोड़ा-सा उन्हें इनक्रीज़ मिल रहा है और वो सिलेक्ट भी हो रहे हैं। उनकी सिस्टर है, उन्होंने भी पढ़ाई की मेरे चैनल से और उनका भी सिलेक्शन हो गया है लकीली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बच्चे हैं, 2-4 बच्चे और थे, उन्होंने बोला मैम हमारे 150 प्लस आ रहे हैं, हमारे इतने आ रहे हैं नंबर, वो भी आपके चैनल से पढ़ाई की। थैंक यू सो मच। तो मैं थैंकफुल हूँ, आप लोग नहीं, ठीक है? मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल से पढ़ाई की और एक्सप्लोर किया मेरे चैनल को। मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर और दिस अप्रिशिएट लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। बाय।